गलतफहमी दो कतरे तो पिलाने थे यार, दो कतरे। आपने ये तरीकी ग्राउंड ले ही लिया हमसे, जिद के पक्के हैं आप। बस अब इस ग्राउंड का स्टेडियम बनने का वक्त आ गया। मुझे कोई ऐसा प्लेटफॉर्म चाहिए ना जिससे मेरी बात हर घर में, हर गांव में, हर फर्द तक पहुंच सके। आप लोग सही जगह पे आए। ये ग्राउंड चौधरी यूसुफ का। तुम्हारा ये टूर्नामेंट मेरे ग्राउंड में हो ये तो हो ही नहीं सकता, और अगर किसी और ग्राउंड में करवाने की कोशिश भी करोगे तो मैं होने नहीं दूंगा। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि उस आदमी को खुद पोलियो है, लेकिन उसके बावजूद वो हमारा साथ क्यों नहीं दे रहा है। मेरा ख्याल है मैं टूर्नामेंट के लिए कोई और ग्राउंड देख लेना चाहिए, वो नहीं मानेगा। शायद सही कह रहे हैं। हमें एक अच्छे काम के लिए बाहर निकले, इससे हमें अन्ना का मसला नहीं बनाना चाहिए। बहरहाल आप हमारे साथ गए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। यही हमारे लिए बड़ी बात है। तुमने उसे कहा है कि बच्चों को पोलियो के कतरे पिलवाओ और शौहर की बिल्कुल ना सुनो। मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। बस अब इस पोलियो के बारे में एक लफ्ज ना सुनूं मैं। हिजाज, हिजाज, क्या हुआ? हिजाज, वो फराज। फराज, क्या हुआ ऐसे? बहुत तेज बुखार है और उल्टियां भी कर रहा है। आई एम सॉरी टू टेल यू, आपके बेटे को पोलियो है। बहुत गलत, मैंने तेरे लोगों पे जुल्म, उनके हक पे डाका डाला। मुझे माफ कर दे। रुकिए, वालेकुम सलाम रब नवाज। मुझे अगले महीने एक क्रिकेट का टूर्नामेंट कराना, पोलियो अवेयरनेस के लिए। ये देखिए, ग्राउंड ढूंढ के दो मुझे। मेरा ख्वाब है कि पाकिस्तान का एक भी बच्चा पोलियो के कतरों से महरूम ना रहे। पोलियो ड्राइव शुरू हो रही है। मेरी आप सबसे अपील है कि अपने बच्चों के मुस्तकबिल की हिफाजत करें, उन्हें पोलियो के कतरे पिलाएं और माजूरी से बचाएं। ये तो सबा है। इसने एक पोलियो फाउंडेशन भी बनाई है, शायान फाउंडेशन के नाम से। मेरी बीवी की अच्छी दोस्त है, कॉलेज में साथ पढ़ते थे। मेरी भी एक दो बार मुलाकात हुई। हाँ रब नवाज, क्या बना? क्या मतलब? कितनी जगह पता किया तुमने? कहीं भी कोई भी ग्राउंड नहीं मिल रही। जैसी पोलियो कैंपेन का पता लगता है तो कोई ना कोई बहाना बना लेते। ये शायान फाउंडेशन का जो मैनेजर है फारूक, उसको मैं जानता हूं, वो हमारी मदद कर सकता है। ये बताओ। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम फारूक साहब, इजाज खान बात कर रहा हूँ। अरे वालेकुम अस्सलाम, इजाज साहब कैसे हैं सर? मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसे हैं? सर खैरियत, आज कैसे याद किया आपने? दरअसल आपसे एक जरूरी काम था। जी जी सर, हुक्म। हम क्रिकेट टूर्नामेंट कराना चाह रहे हैं पोलियो अवेयरनेस के लिए, लेकिन चौधरी यूसुफ अपनी ग्राउंड नहीं दे रहा। सर ये तो एक एक्सपेक्टेड सी बात थी वैसे। मगर क्यों? उनको भी तो पोलियो है ना। ऑनेस्टली मुझे तो नहीं समझ आती कि एक शख्स जिसको खुद पोलियो, वो पोलियो कैंपेन्स के इतना खिलाफ क्यों हो सकता है। इवन सबा के साथ, सबा ने जब ये शायान फाउंडेशन का स्टेप लिया तो चौधरी यूसुफ ने उसका कॉन्ट्रैक्ट फौरन टर्मिनेट कर दिया। कोई उसे एक्सप्लेनेशन नहीं दी, कोई बात नहीं दी, बस उसे एक ऑप्शन दी है कि अगर आप हमारे साथ काम करना चाहती है तो ये ऑर्गेनाइजेशन बंद कर दें, नहीं तो आपका हम कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म कर देंगे। तो यही है सर। मैं बल्कि सर एक काम करना है एजाज साहब, मैं कुछ अर्सा पहले एक पोलियो कैंपेन पे चौधरी यूसुफ के गाँव ही गया था। वहाँ मेरी एक शख्स से मुलाकात हुई थी, मास्टर अदील नाम था सर उनका। क्या पता सर वो हमारी हेल्प कर दें। आप एक काम करें ना एजाज साहब, मैं आप लोगों को एक जगह की लोकेशन भेज दूँ, तो वहाँ मिलते हैं और फिर आगे उनके गाँव चले जाते हैं। क्या पता मास्टर अदील हमारी हेल्प कर दे। ठीक है, हम अभी पहुँचते हैं आपके पास। ठीक है सर, मैं आपको अभी लोकेशन भेज रहा हूँ, आप आ जाए। अल्लाह हाफिज। अल्लाह। चलिए चल।
यूसुफ बहुत अच्छा बच्चा था और स्कूल में तालीम के दौरान अव्वल आता था। गांव वालों से बहुत प्यार करता था और वो भी गांव वालों से बहुत प्यार करता था। क्रिकेट भी बहुत अच्छी खेलता था और रेस तो बहुत ज्यादा थी उसकी। लेकिन एक दिन क्या हुआ कि उसकी टांगे जवाब दे गई। वो चलने फिरने से महरूम हो गया, उसे पोलियो हो गया था। यूसुफ बहुत हिम्मत वाला बच्चा था। गांव के बच्चे से तंग करते थे, छेड़ते थे, लेकिन आज तक उसने कभी किसी को कुछ नहीं कहा। कुछ अरसा बाद उसके वालिद की डेथ भी हो गई और उसकी माँ उसे शहर लेकर चली गई कि शायद उसका मुस्तकबिल सही हो जाए। अगर उसकी माँ जिंदा है तो उसे जाकर मिलो, अपना मसला बताओ। यूसुफ अपनी माँ से बहुत प्यार करता है, उसकी बहुत इज्जत करता है। वो अपनी माँ की बात नहीं टाल सकता। सलाम अलैकुम। हम लोग चौधरी साहब की वालदा से मिलने आए। उन्हें बोलिएगा उनके गांव से आए, मास्टर नदीर ने उनका बोला। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप लोग हमारे गांव से आए? आप नहीं जी, आपके गांव से तो नहीं है, लेकिन हम लोग वहीं से आ रहे हैं अभी। मैं आप लोगों की क्या मदद कर सकती हूँ? हम लोग एक क्रिकेट टूर्नामेंट करवाना चाह रहे हैं पोलियो के लिए। जिस ग्राउंड में करवाना चाह रहे हैं वो आपके बेटे चौधरी यूसुफ का है। लेकिन पोलियो का सुनते ही उन्होंने साफ इनकार कर दिया और अब उनकी वजह से हमें कोई और ग्राउंड भी नहीं मिल रही। आप लोग मुझसे क्या चाहते हैं? जी बस हम इतना जानना चाहते हैं कि एक शख्स जो कि खुद आग में जला हो, वो आग बुझाने वालों से इतनी नफरत क्यों करता है? मेरे पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं है। ये यूसुफ का अपना फैसला है। फैसले अगर एहसास पे हावी होने लगे तो माँ जी बेज़मीर हो जाती है। आप तो एहसास कर सकती हैं। आपसे बेहतर कौन जानता है कि पोलियो सिर्फ बच्चे को नहीं, पूरे खानदान को मफलूज कर देता। उसकी माँ को भी उस माजूरी का बोझ उठा के जीना पड़ता, आपकी तरह। मैं जानती हूँ, लेकिन जानकर भी कुछ नहीं कर सकती। क्यों माँ जी? मेरे समझाने से कुछ नहीं होगा। आप लोग जा सकते हैं। जी आपका ज़मीर अभी तक क्यों सो रहा है? आपके दिल में उन माओं के दर्द का एहसास नहीं? आखिर ऐसी क्या जिद है जो इंसानियत से भी बड़ी? और जब आपका बेटा आपकी कोई बात टालता नहीं है तो आप उसकी जिद क्यों नहीं तोड़ रहे? आखिर क्यों? नहीं, ठीक है, हम चले जाते हैं, लेकिन मेरी एक बात याद रखिएगा कि आपकी बेहिसी की वजह से अगर किसी बच्चे को पोलियो हो गया ना, तो उसकी माँ की सिसकियां आपको चैन नहीं लेने देंगी और यही कुदरत का निजाम है। चलें जी। चैन से तो मैं अब भी नहीं हूं। क्योंकि मैंने अपने बेटे से झूठ बोला। सच बताने की हिम्मत नहीं थी मुझ में। मेरा बेटा उस झूठ पे यकीन रखता है जिसे मैं 40 साल से पाल रही हूं अपने दिल में। लेकिन आज मैं इस झूठ के बोझ से छुटकारा हासिल करना चाहती हूं, ताकि जिस अजियत से मैं गुजरी हूं कोई दूसरी मां ना गुजर सके। क्या है वो झूठ? यूसुफ को लगता है कि हमारे गांव में कभी पोलियो की टीम आई ही नहीं, लेकिन ये सच नहीं है। पोलियो की टीम आती थी और पोलियो के कतरे सब बच्चों को पिलाए जाते थे,
लेकिन यूसुफ को नहीं। लेकिन क्यों? क्योंकि उसका बाप नहीं चाहता था। पोलियो की टीम हर बार आई, लेकिन उसके अब्बा उसे हर बार कहीं छुपा देते थे। आपने उन्हें समझाया नहीं? मैं गांव की औरत हूँ बेटा, और गांव में मर्द की बात के आगे औरत की कोई अहमियत नहीं होती। मैंने उसे बहुत समझाया, लेकिन उसने मेरी बात नहीं मानी। तो आपने अपने बेटे को कभी भी ये बात नहीं बताई? ये सच मैं उसे कैसे बताती, तो वो मुझसे और अपने बाप से नफरत करनी शुरू कर देता। और आज वो इस पोलियो की मुहिम से ही नफरत करने लगा, उन सब लोगों से जो इन मासूम बच्चों को इस माजूरी से बचाने की आखिरी उम्मीद है। माँ जी, क्या आप अभी भी इस झूठ को जिंदा रखना चाहते हैं, या सच बोल के अपना कफारा अदा करना चाहते हैं? तुम लोग यहां भी आ गए? मैंने कहा था ना, मैं अपना ग्राउंड तुम लोगों को नहीं दूंगा। फिर भी तुम लोगों की आने की हिम्मत कैसे हुई? हिम्मत तो आज मुझे इन्होंने दिलाई है बेटा। वो हिम्मत जो शायद मैं मरते दम तक हासिल ना कर पाती। मैं ये लोग सिर्फ अपना काम निकलवाने आए हैं और कुछ नहीं है। इनकी जज्बाती बातों में आने की जरूरत नहीं है। काश मैं उस वक्त जज्बाती हो जाती बेटा, जब तेरे बाप ने मुझे पहली बार रोका था। क्या कह रही हो? किस बात से रोका था? तुझे कतरे पिलाने से। क्या? तू आज इस हाल में मेरी वजह से है बेटा। मैं कभी तेरे हक के लिए खड़ी नहीं हुई बेटा, हमेशा तेरे बाप की बात मानती रही। पोलियो वाले गांव में आए थे बेटा, सब ने अपने बच्चों को कतरे पिलाए थे सिवाय हमारे। तेरा मुजरिम कोई और नहीं बेटा, हम हैं। हमने बहुत ज्यादती की है तेरे साथ। मैं उस वक्त तेरे बाप के सामने खड़ी नहीं हुई, लेकिन अगर आज मैं तेरे सामने भी खड़ी ना हुई तो तेरी तरह किसी और यूसुफ के साथ ज्यादती ना हो जाए। इतना बड़ा जुल्म अम्मा, इतना बड़ा झूठ, मेरी सारी जिंदगी बर्बाद कर दी और आप लोग मुझसे झूठ बोलते रहे। क्यों? जो खुद इस दुख से ना गुजरा हो, मेरा दुख क्या समझेगा? आपको पता है, एक माजूर इंसान जिंदगी की दौड़ में बाकी लोगों से कितना पीछे रह जाता है। उसे कैसा महसूस होता होगा जब लोग उसे देख के हंसते हुए चले जाते हैं या इकारत से देखते हैं? क्या एहसास होता होगा उसे? आपको पता है, एक माजूर इंसान को एक आम इंसान के मुकाबले में 100 गुना ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, फिर भी उसके पल्ले कुछ नहीं होता। जो कभी दोस्त थे, कि नजरों से बहुत नीचे गिर गया मैं। तुम बड़े होके क्या बनोगे? मैं बड़े होके डॉक्टर बनूंगा। तुम बड़े होके क्या बनोगे? मैं बड़े होके पायलट बनूंगा। मैं बड़े होके पुलिस बनूंगा। तुम्हें बताइए उससे बड़ा होके क्या बनेगा? सोचो नए दोस्त बना लूंगा, मगर उनके मजाक का निशाना बनते बनते मैं अंदर से खत्म हो गया। मालूम है, प्यार करने का हक भी नहीं मिलता हम जैसों को। हम जैसों की जिंदगी में सिर्फ हकारत की गुंजाइश, प्यार की नहीं। क्यों ना नफरत करूं उस जालिम से, जिसकी वजह से मेरी जिंदगी के 40 साल इस अजाब में गुजर कर मैं खामोश रहा। नफरत की, दिल से नफरत की, लेकिन आज पता चला कि वो जालिम पोलियो वर्कर नहीं, मेरे अपने माँ बाप थे।
चौधरी साहब, जो हो गया है वो आपके बस में नहीं था, लेकिन अब जो होना है वो आपके हाथ में है। आपकी अम्मा ने फैसला कर लिया कि जो झूठ मजीद 100 बच्चों की जिंदगी बर्बाद करें वो नहीं भूलेंगे, चाहे उनका बेटा उनसे नफरत करने लगे। आपकी अम्मा ने तो सच बोल के अपने झूठ का कफारा अदा कर दिया। फैसला आपके हाथ में है। अपनी माँ को माफ कर दे मेरे बच्चे, मुझे माफ कर दे मेरे बच्चे। अस्सलाम वालेकुम। इस टूर्नामेंट के पहले मैच के मौके पर मैं आप सबको खुशामदीद कहता हूं। ये टूर्नामेंट पाकिस्तान की बेहतरीन अंडर 19 टीम्स के बीच में खेला जा रहा है और हमारे लिए बात बेहद बाइस फख्र है कि इस टूर्नामेंट का इनेकाद लॉरेंस क्रिकेट ग्राउंड की 150वीं सालगिरह के मौके पर किया जा रहा है। इस मौके पे मैं अपने कुछ दोस्तों का शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। चौधरी एजाज साहब, दिलावर साहब, कोच शाहिद, जिनके बगैर इस टूर्नामेंट का इनेकाद मुमकिन नहीं था। इसके साथ ही मैं शायान फाउंडेशन के फारूक साहब का भी शुक्रगुजार हूं, जो आज भी केपीके में पोलियो की मुहिम में मसरूफ है। मैं आप सबसे कुछ दिल की बातें करना चाहता हूं। क्रिकेट खेल है एक स्पिरिट, एक जज्बे, एक दूसरे के साथ आगे बढ़ने का जज्बा, जीतने का जज्बा, और अगर कोई पीछे रह जाए तो मुड़ के उसका हाथ थाम लेने का जज्बा। ये बात मैंने बचपन में सीख तो ली थी, लेकिन यही जिंदगी भी तो है। इस बात का एहसास मुझे आज मेरे एक बहुत ही करीबी अजीज ने दिलाया। उसने कहा, जो हो गया वो हमारे बस में नहीं है, लेकिन जो होने वाला है वो हमारे हाथ में है। मैंने जिंदगी में बहुत सारी गलतियां की, कुछ गलतफहमियां थी जो अपनों ने ही रफा कर दी और उसका कफारा भी अदा कर दिया। मेरा कफारा यह है। So ladies and gentlemen, let the polio awareness drive begin. ऊंचे पर्वतों पे उड़ान लेती रहती है ये, फिर से जीने के लिए सांस लेती रहती है ये, आशिया में ख्वाबों की नई लड़ी बुन रही, जी रही उम्मीदों में, आगे है ये बढ़ रही। आप दोनों के आने का बहुत शुक्रिया। इस नेक काम के लिए सर हम क्यों ना आते। पोलियो एक खतरनाक बीमारी है जिसका कोई इलाज नहीं। याद रखिए, कोई बच्चा रह ना जाए।